सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो योग दर्शन का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं और इसके प्रारंभ में ही हमें आचार्य ने बताया था योग क्या है। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें ये प्रसंग चल रहा है। तो पहले बताया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, फिर अभ्यास वैराग्य को समझाया, फिर उससे समाधि लगेगी, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उसके स्वरूप को बताया। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया ईश्वर प्रणिधानात्वा, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए दूसरा आलम्बन क्या हो सकता है, ईश्वर प्रणिधान। फिर ईश्वर प्रणिधान यदि करना है तो वो ईश्वर कैसा है उसके स्वरूप को बताया, किस ईश्वर के प्रति प्रणिधान करें हम, और फिर उस ईश्वर का नाम क्या है, उससे हम बातचीत कैसे करें, उसको प्रणिधान कैसे करें। तो बताया उसका नाम ओंकार है, तस्य वाचकः प्रणवः। तो तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी का जाप करें और वो उसकी भावना पूर्वक करें। इससे क्या होगा तो कहा ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अप्यंतराया भावश्च, अपना स्वरूप तो उससे प्राप्त हो जाएगा, जो चेतन स्वरूप हैं हम, शुद्ध स्वरूप हैं, और अंतरायों का अभाव हो जाता है। जो भी बाधाएं हैं अपने स्वरूप को प्राप्त करने में, वो बाधाएं फिर आती नहीं हैं। तो कहा कि कौन सी हैं वो बाधाएं, वो अंतराय कौन से हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से 9 अंतराय गिनाए, लेकिन केवल 9 ही हैं ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त अंतराय भी हो सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने 9 अंतरायों का नाम लिया। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः, ये बताया। तो इसमें एक एक के बारे में थोड़ा बता रहे हैं भाष्यकार, इसका परिचय दे रहे हैं। ये 9 अंतराय क्या हैं। नवा अंतरायस चित्तस्य विक्षेपाः, ये जो 9 अंतराय हैं ये चित्त के विक्षेप हैं। सहैते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, एते चित्तवृत्ति भी सह भवन्ति। ये जो अंतराय हैं ये चित्तवृत्ति भी सह भवन्ति, चित्तवृत्तियों के साथ होते हैं ये। क्योंकि ये शुरू में ही बता दिया था कि योग में बाधक क्या है, चित्तवृत्ति बाधक है। विघ्न क्या है, बाधा क्या है, चित्त में उठने वाली वृत्तियां। और फिर उसमें वृत्ति में भी इन्होंने बताया था खास करके बाधक वृत्ति कौन सी हैं, क्लिष्ट वृत्तियां। अगर हम भगवत नाम का ही चिंतन कर रहे हैं, उसी का स्मरण कर रहे हैं, तो वो फिर भी अक्लिष्ट वृत्ति है, वो बाधक नहीं बनेगी। समाधि में तो बाधक है वो, लेकिन वो कम से कम भगवान की तरफ ही ले जा रही है, समाधि की तरफ ही ले जाने वाली है वो।
तो उस दृष्टि से वो बाधक नहीं बनेगी, लेकिन क्लिष्ट वृत्ति बाधक बनेगी। तो यहाँ पर भी भाष्यकार ने कहा एते अंतरायाः, ये जो अंतराय हैं, चित्त वृत्ति भी सह भवन्ति, चित्त वृत्तियों के साथ ही होते हैं ये। एतेषाम अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्त वृत्तय, एतेषाम अभावे, इन अंतरायों का अभाव होने पर, पूर्वोक्ताश्चित्त वृत्तय न भवन्ति, जो पहले चित्त वृत्तियां कही हैं वो नहीं होती हैं। तो इस पंक्ति से लगता है कि अन्योन्य आश्रित हैं। जब व्याधि आदि होती हैं, स्त्यान होता है, प्रमाद आलस्य आदि होते हैं, तभी तो वृत्तियां उठती हैं, और वृत्तियां उठती हैं तो वृत्तियां अपने आप में ही अंतराय हैं। तो ये जो 9 अंतराय बताई हैं, इनमें जैसे संशय है और जैसे भ्रांति दर्शन है, ये तो स्पष्ट वृत्तियां हैं। कौन सी वृत्ति हैं ये? संशय कौन सी वृत्ति है? प्रशांत देव जी। हाँ, विपर्य है ना। और भ्रांति दर्शन कौन सी वृत्ति है? वो भी विपर्य। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो संशय क्या है? मिथ्या ज्ञान ही है। और ऐसे भ्रांति दर्शन क्या है? मिथ्या ज्ञान ही है। तो ये दो तो स्पष्ट रूप से ही वृत्तियां हैं। और जो ये व्याधि आदि हैं, स्त्यान आदि हैं, प्रमाद आलस्य आदि हैं, इनके पीछे भी वृत्तियां ही काम करती हैं। अगर वृत्ति या तो नहीं होगी या तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी तो व्याधि आदि भी नहीं होंगी। आयुर्वेद भी यही मानता है। प्रज्ञा अपराध ही मूल कारण है सारे रोगों का। तो ये इन्होंने एक सामान्य बात कह दी। एते अंतरायाः चित्तवृत्ति भी सह भवन्ति, एतेषाम अभावे न पूर्वोक्ताश्चित्त वृत्तयः भवन्ति। तो अब उसमें पहली जो अंतराय है वो क्या है? तत्र व्याधि। व्याधि क्या है? धातु रस करण वैषम्यम, धातुओं का और रसों का विषमता। वात पित्त कफ और जो सप्तरस बनते हैं भोजन से, उनमें कहीं ना कहीं विषमता उत्पन्न होना, ये ही क्या है? व्याधि है। तो तीनों वात पित्त कफ यदि बैलेंस हैं और सातों धातुएं यदि ठीक से उनका निर्माण हो रहा है तो फिर कोई व्याधि नहीं आएगी। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। स्त्यान क्या है? चित्त की अकर्मण्यता। तो स्त्यान का मतलब शरीर से नहीं लिया यहाँ पर भाष्यकार ने, ये कह रहे हैं चित्त की अकर्मण्यता। तो ये भी तो एक बाधा है ना, चित्त काम करना ही नहीं चाहता है। जैसे अभी पिछली कक्षा में ही चर्चा चल रही थी ना, कि व्यक्ति क्या सोच लेता है, जी ये जो रामायण काल की बातें हैं, श्री राम के चरित्र के जो आदर्श हैं, वो उस समय तो हो गए, सतयुग था, आज तो ये नहीं हो सकता है। आज घोर कलयुग में कहाँ ऐसे पुत्रों की कल्पना कर सकते हैं, श्री राम जैसे पुत्रों की, कि जो पिता के कहने पे वन में चला जाए। आज तो नहीं हो सकता। ये क्या है? नहीं हो सकता। ये जो भाव है ये क्या है? चित्त की अकर्मण्यता। चित्त काम करना ही नहीं चाहता है। एक ही बात कह करके सारे दरवाजे बंद कर दिए, उत्कर्ष के, उत्थान के, उन्नति के। जी आज नहीं हो सकता है। और कुछ लोगों का तो ये संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि उनको फिर किसी भी काम के लिए कहो, एक बार तो उनको ना करना ही करना है जरूर, क्योंकि बचपन से वही संस्कार बना लिया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्त्यान नाम का अंतराय। ये बहुत बाधक है उस व्यक्ति के लिए। हमारे यहाँ फेज 1 में कुछ एक दो ऐसे काम करने वाले हैं, अधिकारी हैं, वो काम करने वाले तो नहीं है। उनको किसी भी काम के लिए हम बोले जी ये तो नहीं हो पाएगा, फिर वो करवा देते हैं, पर एक बार मना जरूर करना है उनको, बोल ये नहीं हो पाएगा। फिर उनको समझाना पड़ता है क्यों नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे करो, आप नहीं करोगे तो हम करवा लेंगे, फिर हम आपको बिल दे देंगे। तो ऐसे उनको थोड़ा प्रेरणा दें तो फिर वो करवा देते हैं। तो ये संस्कार हमारे मन में बचपन से बैठ जाता है स्त्यान का। हम गुरुकुल में भी देखते हैं जी, वो शास्त्र स्मरण करना हो तो वो तो कुछ लोग करते हैं, सबका काम थोड़ी है, सब थोड़ी कर सकते हैं जी।
जिस सब के सब शास्त्र स्मरण करेंगे तो कैसे चलेगा? लो बताओ, क्यों नहीं चलेगा? दौड़ेगा। सब के सब शास्त्र स्मरण करें तो क्यों नहीं चलेगा? वो तो जी कुछ होते हैं। तो ये है चित्त की अकर्मण्यता। हमारा चित्त काम करना ही नहीं चाहता है, तो ये बड़ी बाधा है एक भगवत प्राप्ति में, योग प्राप्ति में और जीवन की किसी भी उपलब्धि की प्राप्ति में स्त्यान बड़ी बाधा है। तीसरा है संशय। संशय उभय कोटिक स्पृक् विज्ञानम स्याद इदम एवं नैवम स्यादिति। संशय उसको कहते हैं जो उभय कोटि के ज्ञान को स्पर्श करता है। उभय कोटिम स्पृशति इति उभय कोटि स्पृक्। ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है, ये पुरुष है या ठूंठ है, तो दोनों प्रकार के ज्ञान को छू रहा है ना चित्त, तो इसको कहेंगे संशय। तो एक निर्णय के ऊपर न पहुंचना, ये भी अपने आप में बाधा है। योगांगों का अनुष्ठान करूं या विश्राम कर लूं, सुबह 4 बजे उठूं या 6 बजे तक सो लूं, ये जो संशय है मन में, इन 4 बजे उठने वालों को कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है, या 2 दिन उठे तो नींद ही खराब हुई, कहीं भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, तो इससे अच्छा तो नींद ही अच्छी थी। तो व्यक्ति को लगता है कि शरीर को आराम दूं या शरीर को थोड़ा सा तान के रखूं, दोनों में से क्या करूं? क्योंकि जब स्वामी जी आते हैं तो लगता है कि शरीर को जितना ज्यादा सदुपयोग किया जा सके कर लेना चाहिए, बचा के नहीं रखना कुछ भी। और जब वो चले जाते हैं तो पड़ोस में जो साथी आराम से सोते हैं 6 बजे तक, तो उनको देख के लगता है कितने सुखी हैं, हम तो दिन भर फिर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, तो हमारे से अच्छे तो यही हैं। तो व्यक्ति संशय में रहता है, करूं कि ना करूं, शास्त्र स्मरण करूं कि ना करूं, जल्दी उठूं कि ना उठूं। तो ये क्या है? अपने आप में एक अंतराय है, ये एक बाधा है, ये संशय नाम की। और संशय आत्मा विनश्यति। ज्यादा लंबे समय तक यदि संशय में रहेंगे तो फिर वो संशय ही हमारा नाश कर देता है, उसमें इतनी ताकत है। प्रमाद क्या है? प्रमाद समाधि साधना नाम अभावनम। समाधि के जो साधन है, समाधि का साधन क्या बताया पीछे? अभ्यास और वैराग्य, 2 तो बताए, वैराग्य में फिर 2 बताए, पर वैराग्य, अपर वैराग्य और अभ्यास करना फिर उसका। तो ना तो व्यक्ति को वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ना अभ्यास करता है। तो समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना, ये क्या है? प्रमाद। और प्रमाद फिर पुनः 2 प्रकार का, सक्रिय प्रमाद और निष्क्रिय। समाधि के साधनों का तो अनुष्ठान नहीं करता है, लेकिन समाधि के असाधनों का अनुष्ठान जरूर करता है। क्योंकि व्यक्ति की जो शक्ति है वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना, तो वो उसका जो रजोगुण है वो कुछ ना कुछ उससे असाधन करवा देता है। जो समाधि लगाने वाले साधक के लिए खाना वर्जित है, वो खाना मांगती है जीभ, फिर तो वो खाना खिला देता है। जो समाधि के साधक के लिए अधिक सोना, व्यायाम न करना, प्राणायाम न करना, मौन न रहना, आवश्यकता से अधिक खाना, ये सब असाधन है। तो ये प्रमाद के वशीभूत होकर के ये सारे असाधन करता है। तो 2 प्रमाद होते हैं, एक सक्रिय, एक निष्क्रिय। एक प्रमाद तो वो है कि कुछ भी न करना, और दूसरा प्रमाद क्या है? जो करने योग्य नहीं था उसको करना, वो भी प्रमाद है। तो बोलते हैं ना जी, वाणी का प्रमाद हो गया। तो वाणी का प्रमाद क्या है? जो बोलने योग्य नहीं था वो बोल दिया कि जी मेरे मुंह से निकल गया, तो वाणी का प्रमाद हो गया मेरे से। जो हाथ से करने योग्य नहीं था वो हाथ से कर दिया। जी हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन हाथ बस उठ गया, सिचुएशन ऐसी थी कि हाथ उठ गया। ये क्या है? हाथ का प्रमाद, वाणी का प्रमाद, विचार का प्रमाद। जी आपके बारे में ना ऐसे सोचना तो नहीं चाहता था, पर एकदम से मन में ऐसा विचार आ गया, और बाद में मुझे पता लगा कि ये मेरा विचार तो ठीक नहीं था, आपके बारे में ऐसे सोचना। तो ये क्या है? मन का प्रमाद।
तो एक तो बिल्कुल काम करना ही नहीं, वो प्रमाद है, और दूसरा न करने योग्य को करना, ये भी प्रमाद है। तो इसलिए समाधि के जो साधन है उनका अभाव, उनकी उपेक्षा, ये अपने आप में एक अंतराय है। ये हमें समाधि को प्राप्त नहीं करने देगा। तो हमें अपने शरीर, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का ना तो सक्रिय प्रमाद करना चाहिए और ना तो निष्क्रिय रूप में प्रमाद करना चाहिए। प्रमाद करना ही नहीं है, क्योंकि महाराज जी बोलते हैं प्रमादो मृत्यु हो। प्रमाद अपने आप में ही मौत के समान दुख देने वाला है। इसलिए अप्रमादी होना चाहिए साधक को। अगला अंतराय है आलस्य। आलस्यम कायस्य चित्तस्य गुरुत्वाद अप्रवृत्ति ही। आलस्य का संबंध दोनों से है, शरीर से भी है और चित्त से भी है। शरीर के भारी होने से, शरीर भारी तभी होगा कि खाना पीना तो खूब करे, व्यायाम प्राणायाम आदि करे नहीं, तो फिर वो ऐसा जो शरीर है वो साधना के योग्य नहीं रहेगा, ना ज्यादा बैठ पाएगा, ना ज्यादा कोई पुरुषार्थ कर पाएगा। तो शरीर का भारीपन और चित्त का भारीपन, चित्त का भारीपन कैसे होता है? सब कुछ अपने सिर पे उठा रखा है व्यक्ति ने। कैसे करूं, इतने सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे काम, इतनी सारी पढ़ाई, इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी बड़ी दिनचर्या, करूं तो क्या करूं? समाधि लगाऊं तो कब लगाऊं? ये सब छूटे तो कहीं समाधि के बारे में सोचूं, तो कहीं शास्त्र स्मरण करना पड़ता है सुबह सुबह, कहीं व्यायाम, कहीं प्राणायाम। मतलब इतना सारा बोझा अपने सिर पे ले रखा है कि जैसे सारी सृष्टि को यही व्यक्ति चला रहा है। तो ये अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा अंतराय है। इसी का नाम है आलस्य। समाधि लगाने के लिए जी टाइम कहाँ है यहाँ पे? परीक्षाओं से, इन सारी दिनचर्याओं से मुक्ति दे करके नीलकंठ भेज दें या गंगोत्री भेज दें तो कुछ विचार करूं समाधि लगाने का, यहाँ कुछ नहीं होने का। तो ये मन का भारीपन है, ये चित्त का भारीपन है, चित्त का आलस्य है ये। क्योंकि जिसको करना है वो कहीं भी कर लेगा, और नहीं करना है तो वो फिर ये बाहर के वो बहाने ही देता रहेगा। तो ये भी अंतराय है अपने आप में। तो व्यक्ति को सोचना क्या चाहिए? जहां कहीं भी मेरे को भगवान ने नियुक्त किया है उसी हालत में मैं उसको खोज निकालूंगा। वो मेरे लिए सबसे बढ़िया, सबसे शॉर्टकट रास्ता भगवान ने दिया है मेरे को। जहां मैं कहीं हूं ना, मैं इसी के माध्यम से ही उसको सबसे जल्दी पा सकता हूं, जिसको जहां नियुक्त किया है। तो फिर उस व्यक्ति को उसमें आनंद आने लगेगा उस कार्य में। मुझे यदि पढ़ाई में नियुक्त किया है तो इन ग्रंथों को पढ़ते हुए ही मैं उसको सबसे शॉर्ट रास्ते से पा सकता हूं। इसलिए भगवान ने मेरे लिए ये प्रबंध किया है पढ़ने पढ़ाने का। तो फिर वो अपने पढ़ने पढ़ाने में ही खूब आनंद लेगा और उसको प्राप्त करेगा, उसी में एकाग्र हो जाएगा पूरा। किसी को खेती में लगाया, किसी को बिजनेस व्यापार में लगाया, तो चित्त को भारी ना रखे व्यक्ति। चिंता दीन दयाल को मेरे मन आनंद। मेरी चिंता मैंने सारी उसको दे दी, तब चिंता वो करे, मैं क्यों करूं? महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज यदि मैंने जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले यदि नहीं मारा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और प्रतिज्ञा कराया और आकर के अपने उसमें टेंट में सो रहा, आराम से खर्राटे मार रहा। तो श्री कृष्ण ने जब सुना कि ये प्रतिज्ञा कराए तो गए उसके टेंट में, तो आराम से सो रहा वो, गहरी नींद। कृष्ण ने कहा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की क्यों तूने? तेरे को पता है जयद्रथ कितना बलवान है और अब इतने आराम से सो रहा है तू? तो उसने कहा कि ये प्रतिज्ञा तो मैंने आपके बल पे कर दी। आप जिसके सारथी हैं तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो आपके बल पे कराया मैं तो प्रतिज्ञा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो लोगों के प्रति तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आपके बल पे कराए। भाई आप अपने बल पे करो जो करना है वो, पर ईश्वर के भरोसे जरूर होना चाहिए साधक को कि मेरी सारी चिंता उस दीन दयाल को है। चिंता दीन दयाल को मेरे मन आनंद,
मेरा मन तो आनंद से भरा हुआ, अब आप करो, आप सोचो आपको क्या करना। अब चिंतन सारा कृष्ण कर रहे हैं कि जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले पहले कैसे मरवाना है। तो अब उन्होंने बादल लाए, बादलों में सूर्य को छिपाया, फिर जयद्रथ को प्रमादी बनाया कि सूर्यास्त हो गया, और फिर अर्जुन को प्रेरणा दी कि अब मारो। फिर उसने कहा ये तो सूर्यास्त हो चुका था, फिर बादलों को हटाया, फिर सूर्य को चमकाया। अब ये सारा काम कौन करेंगे? कृष्ण करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना। तो सारी चिंता जब यहाँ आ गए तो आपके वर्तमान की, भूतकाल की, भविष्यत काल की सारी चिंता गुरु कर रहे हैं। उन्होंने जिस काम में लगाया है उसको करते करते आनंद लो, बाकी उनको करने दो ना चिंता। नहीं तो व्यक्ति यहाँ मेरा भविष्य का क्या होगा, तो पहले वर्तमान को तो संभाल ले। तो वर्तमान तो संभाला नहीं जा रहा और आगे तक की चिंता करे, बुढ़ापे में क्या होगा, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब तक महाराज जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो तू जहां कहीं जाएगा वहां पर मतलब गारंटी है। तो इसलिए ये मन का भारीपन है, तो ये भी बाधक है। तो साधक को क्या होना चाहिए? हल्का रहना चाहिए, मन से भी हल्का, तन से भी हल्का। तो एक सन्यासी हैं पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी दक्षिण भारत में, तो कहते हैं आपके चित्त की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आपको कोई झाड़ू लगाते लगाते, सफाई करते करते कहे कि चलो अब बैठो और समाधि लगाओ, और आपकी वहीं समाधि लग जाए। ऐसा आपका चित्त होना चाहिए। आप बाथरूम गए और वहां वॉशरूम में किसी ने कहा यहीं बैठ जाओ, समाधि लगाओ, और वहीं आपकी समाधि लग जाए। तो पहली बात तो वो इतना साफ होना चाहिए, तब लगेगी समाधि। दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो वो ऐसा ही रखते हैं वास्तव में। उनको जो वॉशरूम है वो किसी के ड्राइंग रूम से भी सुंदर होता है, कहीं नहीं पाओगे आपकी ये वॉशरूम है। और दूसरा व्यक्ति का चित्त इतना सरल हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, कितना ज्यादा कार्य करते हैं, और यदि उनको 1 मिनट का भी उनके माइंड को अवकाश मिल जाए ना दिन में, तो चाहे वो गाड़ी में बैठे हैं चाहे सोफा पे बैठे हैं, तुरंत सो जाएंगे। एकदम से ब्रेक लग जाता है माइंड पे। जो इतना तेज दौड़ रहा था, तो ऐसा माइंड होना चाहिए। और ऐसे ही रात को उनको मुश्किल से 2, 4, 5 सेकंड लगते हैं सोने में। और नहीं तो व्यक्ति ने चित्त पे इतना वजन ले रखा है कि 2-3 घंटे तो करवट ही बदलता रहता है, फिर कहीं जाके 2 घंटे के बाद नींद आती है। तो ये बाधा है, समाधि लगाने में अंतराय है। तो इसलिए यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं कि शरीर से भी और चित्त से भी गुरु नहीं होना चाहिए। आलस्यम कायस्य चित्तस्य गुरुत्वात् अप्रवृत्ति ही, तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी समाधि के साधनों में। आलस्य के बाद क्या है? अविरति। अविरति क्या है? अविरति चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। अविरति है चित्त का विषय संप्रयोगात्मा, जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें इसकी इच्छा होना, गर्ध लालच होना, उनसे आसक्ति न छूटना। मतलब ठीक है, शरीर से तो छोड़ के आ गए, गुरुकुल में आ गए, और गुरुकुल में रहते हुए बीच बीच में ध्यान जाता है कि मेरे जो साथी संगी हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो तो देखो कितने सुख से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और मैं तो यहाँ सब चीज़ों से वंचित हूँ। तो कभी फोन पे बात करता है तो यहाँ तो कुछ भी मिलता नहीं है सिवाय लौकी की सब्जी के। आप तो वहाँ आराम से पनीर मटर खा रहे होंगे, आप तो वहाँ घूम रहे होंगे, हमें तो वही 4 बजे उठ करके उसी दिनचर्या में पिल जाना पड़ता है। तो ये क्या है? अविरति। तो ये बाधक है। अविरति चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः, विषयों में संप्रयुक्त होने का जो लालच है, विषयों से जुड़े रहने की जो इच्छा है वो हटी नहीं। और भ्रांति दर्शन क्या है? भ्रांति दर्शनम विपर्यय ज्ञानम, उल्टा पुल्टा दिखना, यही भ्रांति दर्शन है। तो ये तो स्पष्ट रूप से चित्त की वृत्ति है, विपर्यय वृत्ति है ये तो। अलब्ध भूमिकत्वम, अलब्ध भूमिकत्व क्या है?
अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमि अलाभः। पहले ही सूत्र के भाष्य में चित्त की कितनी भूमियां बताई? 5 बताई। तो उनमें से 3 तो योग की श्रेणी में आती ही नहीं है, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, 3 तो चली गई। अब बच गई 2, एकाग्र, निरुद्ध। तो योग के लिए ये 2 ही भूमियां हैं। तो ना तो हमारा चित्त एकाग्र हो पाता है, और जब एकाग्र ही नहीं हुआ तो निरुद्ध तो होगा ही कहाँ से, क्योंकि वो तो उससे भी अगली भूमि है चित्त की। तो चित्त को एकाग्र न कर पाना ये भी क्या है? अंतराय है एक। बैठते हैं ध्यान के लिए, उपासना के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन जैसे बैठे थे वैसे ही वापस उठ जाते हैं। व्युत्थान चित्त को लेके बैठे थे और व्युत्थान चित्त को ही लेके पुनः उठ जाते हैं आसन से। तो फिर कुछ दिन के बाद व्यक्ति को लगता है कि मेरे ये बैठने से फायदा क्या हुआ, इससे तो ना बैठूं तो कुछ काम तो करूं इतनी देर में। तो फिर व्यक्ति को कुछ, क्योंकि उपलब्धि जब नहीं होती है तो उस कार्य में श्रद्धा नहीं बनती है, और श्रद्धा नहीं बनती है तो दक्षिणा नहीं मिलती है, सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। फिर व्यक्ति उस काम को छोड़ देता है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, और दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो पहले व्रत तो लेता है, लेकिन व्रत के बाद जब दीक्षा लेता है, दीक्षा मतलब उसको प्रैक्टिकल करता है, तो दीक्षा से फिर दक्षिणा मिलनी चाहिए। दक्षिणा यदि नहीं मिलेगी तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो दक्षिणा का मिलना मतलब अनुभूति होना, सुख मिलना। ध्यान के लिए बैठे तो ध्यान से सुख की अनुभूति होनी चाहिए, तब तो आगे ध्यान में गति होगी। और ध्यान के लिए जैसे व्युत्थान चित्त को लेके बैठे थे वैसे की वैसे ही उठ गए, कुछ विचार आते रहे, आधा घंटा, फिर बोले घड़ी में देखा कि यहाँ ध्यान का टाइम हो गया पूरा, अब चलें। तो अब उसमें श्रद्धा की प्राप्ति नहीं होगी, और श्रद्धा के बिना सत्य नहीं मिलने का। तो थोड़े दिन में फिर वो चीजें छूट जाती हैं। आदमी योजना तो बनाता है कि हम ध्यान किया करेंगे, भजन किया करेंगे, सत्संग किया करेंगे, व्यायाम किया करेंगे, पर उसमें दक्षिणा यदि नहीं, और दक्षिणा क्यों नहीं मिलती है? एकाग्रता की कमी से। क्योंकि आप उस चित्त की भूमि को प्राप्त ही नहीं कर पाए जिसमें दक्षिणा मिलती। चित्त एकाग्र हुआ ही नहीं, चित्त चंचल रहा। तो इसलिए ना पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में दक्षिणा नहीं मिल रही है, ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसमें दक्षिणा नहीं मिल रही है। तो फिर थोड़े दिन में व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है बेचैन कि वो कहीं का रहता नहीं है। और वो कहता है कि नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग भी ऐसे ही बहकाने वाला है और ये संसार का मार्ग भी ऐसे ही बहकाने वाला है, तो अब तो मैं कहीं जंगल बियाबान में जाऊंगा। और वहां जाता है तो वहां फिर रोटी पानी मिलती नहीं है, तो फिर वापस आकर के तो ऐसे ही बिखर जाता है जीवन। तो इसलिए जीवन को किसी भी एक मुकाम पे पहुंचाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? एकाग्रता। तो ये बाधा है। अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमि अलाभः। अलब्ध भूमिकत्व अंतराय किसको कहते हैं? समाधि भूमि अलाभः, समाधि की भूमि का लाभ न होना। अर्थात समाधि की भूमि मतलब एकाग्रता। कम से कम संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था में लगेगी, और वहां आपको यदि संप्रज्ञात समाधि की अनुभूति हो गई तो फिर आप निरुद्ध अवस्था में भी पहुंच जाएंगे, असंप्रज्ञात भी लगा लेंगे फिर तो। पर एकाग्र ही चित्त नहीं हुआ। तो इसलिए ये हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है अपने चित्त को एकाग्र करना सीखना। तो उसके लिए फिर अनेक उपाय हैं। त्राटक करना, ओम का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, प्राणायाम करना, या फिर शास्त्र स्मरण करना। तो जिसके चित्त के जो अनुकूल है, या फिर कोई कपड़ा बनाना, कोई बर्तन बनाना, कोई चित्र पेंटिंग करना, या किसी की क्रिकेट में रुचि है तो सचिन की तरह से क्रिकेट खेलना, योग में रुचि है तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह योग करना, आयुर्वेद में रुचि है तो आचार्य जी की तरह अनेक जड़ी बूटियों की, पेड़ पौधों की खोज करना। उसमें अपने चित्त को इतना एकाग्र करना किसी भी एक विषय में जो आपकी रुचि का है,
तो आपको क्या हो जाएगा, समाधि भूमि का लाभ हो जाएगा। और नहीं तो आप जब इस स्थूल फील्ड में अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं तो आप अध्यात्म में कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी ही नहीं है।